अगर तू ना सुनता, अगर तू ना करता, तो कौन तुझे पुकारता। तू है, तू सुनता है, तू देखता है, तू लोगों की सहायता करता है, तुझे पुकारते हैं। क्या हम तुझे इसलिए नहीं पुकार सकते कि भगवान तू सब कुछ कर सकता है, तू बिना भ्रम के प्रकट भी रह सकता है, बिना भ्रम के। जी हाँ, बिना किसी भी प्रकार के भ्रम के, बिना किसी भी प्रकार के असमंजसता के। एक दुकान है, मान लीजिए एक बनिए की दुकान है, वहां पे आटा, चावल, गेहूं, मूंग की दाल सब चीजें हैं। हमने कहा भाई 1 किलो आटा दे दो, 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो गेहूं दे दो। उसकी दुकान में 3000 बोरे, 3 गोदाम भरे पड़े हैं मूंग की दाल के। क्या वह हमें 50 ग्राम मूंग की दाल देगा? नहीं देगा, क्योंकि हमने नहीं मांगा। भगवान की सामर्थ्य में कमी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं दे सकता है। हमारी मांग में कमी है, हमारी मांग में कमी है, हमारी मांग में कमी है। हम सब कुछ मांगते हैं, भगवान धन दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, बच्चा दे दे, बच्चे की तबीयत खराब है, तमाम चीजें। धार्मिक हो जाते हैं तो हम कहते हैं भगवान भक्ति दे दे, तेरा धाम दे दे, मेरा कल्याण कर दे, मेरा 84 काट दे, मुझे शांति दे दे, मेरे बीते हुए परिजनों की आत्मा को शांत, सब कुछ कर देगा। भगवान क्या नहीं कर सकता। हमने कभी मूंग की दाल मांगी ही नहीं तो कैसे देगा। हम भगवान से कभी यह कह ही नहीं रहे हैं कि भगवान तू यहाँ इस वक्त मौजूद है, मुझे 1000 कान से सुन रहा है, मेरा प्यारा है, मेरा आधार है, मेरा माँ बाप है, परम समर्थ है, परम समर्थ है, वास्तव में परम समर्थ है। माँ बापू, मेरे भगवान, मेरे प्राणपति, प्लीज प्रकट भी हो जा, बिना भ्रम के प्रकट हो जा, सबको गले लगाते प्रकट हो जा, सबको आनंद देते प्रकट हो जा, सदा सदा के लिए प्रकट रह, रावण को मारने मत आना। अगर तू रावण को मारने तुझे बुलाते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा यही निकलता है कि हमें भगवान की जरूरत नहीं है। हमें एक ताकतवर की, एक पुलिस वाले की जरूरत है जो रावण को मार सके, जो धर्म की हानि को ठीक कर सके। नहीं भगवान, हमें पुलिस वाले की जरूरत नहीं है, हमें ताकतवर इंसान की जरूरत नहीं है, ताकतवर की जरूरत नहीं है। हमें हमारे माँ बाप की जरूरत है, हमारे प्राणपति की जरूरत है, हमें घटघटवासी की जरूरत है, जो हर जगह पे मौजूद तो है परंतु बिना भ्रम के हम जैसों को, हर एक को, हर कण को बिना भ्रम के दिख नहीं रहा है। हम तुझे पुकार रहे हैं, तू 1000 कान से सुन रहा है, हम तुझे सुना रहे हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो। माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो। एक आवाज दे दी, हमारा क्या घट गया। किसी को एक पैसा नहीं देना, कोई गुरु नहीं करना, कोई आश्रम नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई मंत्र नहीं कि यही बोलना है। हमें पानी चाहिए, हमने कहा भाई साहब पानी ला दो, अंग्रेज ने कहा प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। पानी दोनों को वही पानी मिलता है, वही पानी लाके दिया जाता है। यह तो नहीं कहा जाता अंग्रेज भाई को अंग्रेजी पानी दे दो या हिंदी भाई को हिंदी पानी दे दो। नहीं, वह परम प्यारा, हमारा परम प्यारा, आपका परम प्यारा, हम सबका परम प्यारा, सब भाषाएं समझता है। यह नहीं कि हम ऐसे ही कहेंगे तभी उसे सुनाई पड़ेगा, ऐसे ही कहेंगे तभी वह समझेगा। हमने उससे कहा माँ बापू, तू मेरा माँ बापू है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम तुझे कहते हैं तू मेरा प्राणों का प्राण है, मेरी माँ का माँ है, मेरे बापू का बापू है। प्लीज प्रकट भी रहे माँ बापू, प्लीज प्रकट रहे माँ बापू, प्लीज प्रकट रहे माँ बापू, प्लीज प्रकट रहे। भगवान
लोग कहते हैं अभी समय नहीं हुआ है, परंतु भगवान, क्या कोई भी समय या कुछ भी हमारे भगवान से बड़ा हो सकता है? जो हमारे भगवान को रोक सके? नहीं, कदापि नहीं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। समय तो प्रभु जी दास है तेरा, तू समय का नहीं प्रभु गुलाम। समय का प्रभु ना करो बहाना, आज भी प्रकट हो भगवान। समय का प्रभु ना करो बहाना। आज भी प्रकट हो भगवान। छोटा सा उदाहरण है, भगवान ने तो वायदा किया है कि धर्म की हानि होगी तो मैं आऊंगा, अधर्म का नाश करने में आऊंगा। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। बिल्कुल सही कहा। एक छोटा सा वाकया आता है हमारे घर में। मान लीजिए हमारे दरवाजे पर, हमारे घर के सामने हमारे कोई एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आ जाता है और वह जाने का नाम नहीं लेता है, बदमाशी करता है। हम उससे कहेंगे भैया तो हम उसे वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। हम अपने प्रयास में हम उसे नहीं हटा पाएंगे। हम 100 घुमाते हैं, पुलिस को आवाज देते हैं, पुलिस वाला भाई आता है, उसके 4 हट्टे कट्टे जवान आते हैं, उसे पकड़ कर करके बांध करके गाड़ी में डाल देते हैं। जाते वक्त क्या कहेंगे? भाई साहब घबराइएगा मत। ऐसे लोगों को संभालना हमें अच्छी तरह से आता है। अगर फिर से ऐसे लोग आए, ऐसी फिर से दिक्कत आए, ऐसे कोई फिर बदमाश आए, हमें फिर बुला लेना, हम फिर आ जाएंगे। क्या हम इसी तरीके से भगवान को नहीं बुलाते हैं? भगवान भगवान जल्दी आइए जल्दी आइए। क्या हुआ भैया? रावण आ गया, कंस आ गया। अरे भाई, इतने कोर्ट बना रखे, कचहरी बना रखे, कितने लोगों को फांसी चढ़ा दिया है, उसे भी कोर्ट में हाजिर करा करके फांसी चढ़वा दो। वह तो बहुत ताकतवर है, उसे हम क्या फांसी चढ़ाएं, वो हमें फांसी चढ़ाने को तैयार है। तो फिर देवी देवता लोगों से कहो। सर, देवी देवता लोगों को तो भगवान उसने उल्टा टांग रखा है। तो फिर भगवान केवल आप ही उससे हमारी रक्षा कर पाएंगे। भगवान कहते हैं अच्छा ये बात है, ठीक है, हम आएंगे। भगवान आते हैं, उससे युद्ध करके, उसे समाप्त करके, उसे यथोगति दे करके जाते समय वही पुलिस वाले की भाषा बोलते हैं। पुलिस वाला बोलता है भाई ऐसे लोग आएंगे, हमें फिर बुला लेना। भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की वाहनी फिर होगी हम फिर आ जाएंगे। हम कहते हैं बहुत सुंदर भगवान, आपने बहुत अच्छा वायदा किया। अभी तो इनको, इस रावण को ले जाओ यहाँ से। हमें की जरूरत नहीं है, हमें हमारे माँ बाप की जरूरत है, हमें हमारे प्राणपति की जरूरत है, हमें हमारे भगवान की जरूरत है, हमारे सांसों के आधार की जरूरत है, हमारे रोम रोम के आधार की जरूरत है। हर कण में, हर क्षण, हर जगह, हर पल, हर जगह रहने वाले की जरूरत है, जो हर जगह है, हर समय है, जिसे हम सभी मानते हैं। जरूरत पर हम हर जगह से, हर समय, हर तरीके से पुकारने में जरा भी संकोच नहीं करते। ऐसे भगवान कैसे रक्षा करेंगे? यहाँ तो भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान तो मंदिर है, मंदिर तो दूर है। हम ये सोचते ही नहीं है, हम डॉक्टर से पूछते ही नहीं है भैया डॉक्टर साहब आपने कहा ऊपर वाले को पुकारो, किस नाम से पुकारूं, कैसे पुकारूं, कब पुकारूं, क्या तरीका है, किसको पुकारूं, कौन सा भगवान जल्दी रक्षा करेगा? हम दिल से मानते हैं कि वह परम प्यारा यहीं पर है, हर भाषा जानता है, हर तरीके से तुरंत प्रकट हो। माँ बाप को प्लीज तुरंत प्रकट हो। अभी पुकारें, अभी पुकारें, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। अभी प्रकट हो सबके